हेलो डियर स्टूडेंट, जहाँ तक कि आप लोग जानते हैं क्लास 12वीं और क्लास 10वीं जिनका जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स दिया गया है, जो कि ये अगस्त माह का असाइनमेंट है। और बच्चों, ये शैक्षणिक सत्र 2021-22 का ही असाइनमेंट है, तो इसे ज़रूर देखें। ये है क्लास 12वीं क्लास का, विषय जीव विज्ञान। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो दिया गया शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अगस्त का असाइनमेंट पहला है, कक्षा 12वीं, विषय है जीव विज्ञान, जिसमें आप लोगों को मिलने वाला है बच्चों 20 पूर्णांक है। 20 जो है इसमें आप लोगों को दिया गया है, और छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो है बच्चों ये बनाया गया है। और नेक्स्ट मैं बता दूँ बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये पीडीएफ जो है मेरे से आप लोग ले सकते हैं। आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ अपना नंबर क्या है, 8435496379। इस पर आप लोग बच्चों कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप लोग व्हाट्सएप करें। तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो है कमेंट करोगे उसी प्रकार से आप लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अनिषेक फल किसे कहते हैं? अनिषेक फलन के कोई 4 लाभ लिखिए। नेक्स्ट है, परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर लिखिए। उसके जस्ट नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, एक प्रारूपिक भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाकर निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। पहला है अ नंबर में अंड कोशिका, ब है ध्रुवी केंद्रक, स है सहायक कोशिका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, फास्ट। ओके। प्रश्न चौथा में दिया गया है आप लोगों को, काउपर्स एवं बथोर्लिन ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं, इसके क्या कार्य हैं? नेक्स्ट है, टेपिटम के कोई 3 कार्य लिखिए। प्रश्न छठवां, पहला, आतर्व चक्र क्या है? आतर्व चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? दूसरा, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। इतना ही बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं, एंड इसका आंसर बच्चों इस वीडियो के द्वारा दिया जाएगा। एंड बच्चों आप लोग जो भी क्लास के हैं, कक्षा 12वीं के देख रहे हैं एंड जो है 10वीं क्लास के देख रहे हैं, तो बच्चों 10वीं क्लास के लिए अगर कुछ भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोगों को, तो जो है फास्ट कमेंट करें। यहाँ देखिए बच्चों, ये रहा मैंने ले आया है ये विषय जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अनिषेक फलन के कोई 4 लाभ लिखिए। इसमें मिलेंगे आप लोगों को शब्द सीमा लिखना है, 50 से 75 तक लिखना है। उत्तर में लिखेंगे अनिषेक फलन। अनिषेक फलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुष्प से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है, अनिषेक फलन कहलाता है। उदाहरण के लिए अंगूर, केला, अनानास। यानी ये जो अंगूर, केला, अनानास जो है बच्चों, इनमें क्या क्या है, बीज नहीं पाए जाते हैं। बीज जो है बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। केला तो आप लोग खाए हैं, अंगूर भी खाए हैं, अनानास जो है उसको भी खा चुके हैं सभी स्टूडेंट्स, है ना। तो बच्चों इसमें क्या है, बीज नहीं पाए जाते, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का बीज नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से देखते हैं बच्चों अगला, अनिषेक फलन के लाभ। अनिषेक फलन के लाभ, पहला है इसके द्वारा बिना बिना बीज के फल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, इसमें परागण के लिए वाहन कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। वाहन नहीं है, वो बाह है, बाह कारकों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, अनिषेक फलन में बिना परागण के ही बीज बनता है। चौथा, बिना निषेचन के अंडाशय को फल में बदल देती है। इसी प्रकार प्रश्न दूसरा है बच्चों, परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसमें आप लोगों को जो है 3 अंतर लिखना है। तीनों अंतर में आप लोगों को एक एक नंबर दिया जाएगा बच्चों। इसमें भी शब्द सीमा है आप लोगों को 50 से 75 तक। उत्तर में लिखेंगे, परागण एवं निषेचन में 3 अंतर निम्न है। परागण निषेचन ऐसे करके डिवाइड करेंगे। उसके जस्ट परागण का सबसे फर्स्ट करते हैं। पहला, परागण की क्रिया में परागण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाए जाते हैं।
दूसरा, इस क्रिया के अंत में 2 नर युग्मक बनते हैं। तीसरा, यह क्रिया निषेचन के से पहले होती हैं। इसी प्रकार निषेचन का देखते हैं बच्चों। निषेचन में पहला, निषेचन क्रिया में नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं। दूसरा, इस क्रिया के अंत में युग्मनन बनता है। तीसरा, यह क्रिया परागण के बाद होती है। इसी प्रकार प्रश्न हमारा नेक्स्ट है बच्चों। प्रश्न तीसरा, एक प्रारूपिक भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। अंड कोशिका, ब है ध्रुवी केंद्रक, श है सहायक कोशिका। तो ये देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ड्राइंग बनाना है। इस प्रकार से आप लोगों को ड्राइंग बनाना पड़ेगा और प्रारूपिक भ्रूण कोश का इसमें आप लोगों को दर्शाना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए, ध्रुवी केंद्रक, अंड कोशिका एंड सहायक कोशिका, इसको आप लोगों को दर्शाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोगों को अच्छे से ड्राइंग बनाना है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग ही प्रकार से ड्राइंग दे दिया गया है, इसलिए आपको पेंसिल से अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट है प्रश्न चौथा, काउपर्स एवं बर्थोलिन ग्रंथियों कहाँ स्थित होती हैं? इसके क्या कार्य हैं? उत्तर, काउपर्स ग्रंथि नर जनन तंत्र के मूत्र मार्ग के पार्श्व भाग में स्थित होती है। कार्य है, पारदर्शी चिपचिपा लसलसा द्रव्य स्रावित करती है, चिकनाहट को बनाए रखता है। यह द्रव्य क्षारीय होता। नेक्स्ट है ब्रोथलीन ग्रंथियां। यह ग्रंथि मादा जनन तंत्र के योनि द्वार के दोनों ओर स्थित होती है। कार्य है, चिकना क्षारीय और जलीय द्रव्य स्रावित करती है। लैंगिक उत्तेजना के समय क्षारीय द्रव स्रावित करती है। इसी प्रकार प्रश्न पांचवा है बच्चों। प्रश्न पांचवा, टेपिटम के कोई 3 कार्य लिखिए। उत्तर, टेपिटम के 3 कार्य। पहला है, यह वृद्धिशील बीजाणु जनन कोशिकाओं, बीजाणु मातृ कोशिकाओं तथा वृद्धिशील सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध कराता है। दूसरा, यह एंजाइम एवं हार्मोन IAA का स्रावण करता है, जो परागकणों में प्रारंभिक वृद्धि के लिए संग्रहित होते हैं। इसी प्रकार तीसरा है बच्चों, प्राविस काय उत्पन्न करता है, जो परिपक्व परागकण की बाह, ये बाहर नहीं बच्चों, ये जो है ये बाहर नहीं लिखना है बच्चों, आप लोगों को बाह लिखना है। बाह ऐसे करके, हाँ बाह लिखना है। बाह भित्ति के निर्माण के लिए स्पोरोपोलेनिन तथा अन्य पदार्थ उपलब्ध कराते। इसी प्रकार ये प्रश्न छठवां है बच्चों। प्रश्न छठवां, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं? इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो सबसे फर्स्ट का आंसर देते हैं। उत्तर पहला का है आर्तव चक्र। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होती है, जिससे आर्तव चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12-13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है तथा 45-55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। आवर्त चक्र का नियमन हार्मोन करते हैं, जैसे कि पहला है LH हार्मोन और दूसरा है FSH हार्मोन। नेक्स्ट है अंडाणु जनन अंड जनन में अंतर। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले अंडाणु जनन का शुक्राणु जनन का करते हैं। पहला, यह प्रक्रिया वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में होती है। दूसरा, इसकी वृद्धि प्रसवावस्था छोटी होती है। तीसरा, सपर्मेटी से शुक्र कायांतरण द्वारा चर शुक्राणु बनते हैं। इस प्रकार अंड जनन का देखते हैं। पहला, यह प्रक्रिया अंडाशय में प्रारंभ होती है, लेकिन निषेचन के समय पूर्ण होती है। इसकी वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी अवधि तक बनी रहती है। तीसरा, अंडाणु अचल होते हैं, अंडाणु में कायांतरण नहीं होता है। तो बच्चों, ये था क्लास 12वीं
जीव विज्ञान का संपूर्ण आंसर क्वेश्चन जो असाइनमेंट है बच्चों, उसका संपूर्ण आंसर क्वेश्चन है बच्चों, और अपना ही ना लिखिए, दूसरे बच्चों को भी हेल्प करिए। और बच्चों ऑनलाइन क्लास अटेंड अगर करना है तो मैंने जो अभी नंबर आप लोगों को बताया है उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नहीं सुने हैं नंबर तो एक बार और बोलती हूँ, 8435496379 पर आप व्हाट्सएप करें और कॉल करिए। तो इसमें आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा एंड उसके आंसर्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे, असाइनमेंट के आंसर। बच्चों आप जिस भी क्लास में हैं, अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो फास्ट कमेंट कर कीजिए वीडियो पे, एंड बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को फास्ट सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, जिससे कि आप लोगों को लाइव क्लास स्टडी फास्ट कराया जाएगा। थैंक यू।